आ रही है और खुश हूं मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो इनको 2-2.5 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। कहा था, इसका मतलब है मुल्तान में ठीक कहा था उसने। बिल्कुल ठीक कहा था, घंटे का किंग है। और मीडिया की कंपेन के ऊपर हम टीम बनाते हैं। इसमें शामिल नहीं है। अबरार जिनको डेंगू फीवर हो चुका है वो भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो अपनी बेसिक उनको ड्रॉप कर दिया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। बाबर आजम को ड्रॉप करके घर भेज दिया। शहीन शाह आफरीदी ड्रॉप हैं। नसीम शाह, हमने फिटनेस पे बात की थी, पेट निकल रहा है, ड्रॉप हैं। तीनों को फारिग कर दिया कि आप जाएं और घर जाके रेस्ट करें। सरफराज अहमद को रिलीज किया गया स्क्वाड से। पाकिस्तान ने जिन प्लेयर्स को शामिल किया उनकी जगह, वो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर पूरा स्क्वाड देखते हैं। मेहरान मुमताज को शामिल किया क्योंकि अबरार अहमद अभी भी हॉस्पिटल में है, उनको डेंगू है, उनके लिए ढेर सारी दुआएं। मेहरान मुमताज पे भी हम आते हैं। सो जो 4 प्लेयर रिप्लेस किए हैं पाकिस्तान ने, हसीबुल्ला विकेट कीपर हैं, लेफ्टी हैं, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, साजिद खान, नुमान अली और जाहिद महमूद। पाकिस्तान का स्क्वाड पहले आप देख लो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए। कैप्टन शान मसूद, वो बीमार हो गए, इस वजह से वो शामिल नहीं है, लेकिन उनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी खास नहीं थी कि अगर वो बिल्कुल सेहतयाब होते तो वो शामिल होते। अलबत्ता आई विश कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। बात करते चलें जनाब बाबर आजम की। रिजवान चूँकि अभी स्क्वाड का हिस्सा हैं, जबकि स्कोर रिजवान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। बात करते हैं अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स की, जिनमें शाहीन, नसीम शाह और बाबर आजम हैं। तो नाज़रीन, बाबर आजम का शामिल ना होना, इस हवाले से तो बहुत लोग बहुत देर पहले बात कर चुके हैं। हमारे शो पर बहुत बार बात हुई कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, उनको नहीं शामिल होना चाहिए, बिकॉज वो अपनी मुसलसल ख़राब कारकर्दगी की वजह से बहुत नज़रों में आ रहे हैं, उन पर बहुत बात हो रही है, तो उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं शाहीन शाह आफरीदी, जो हमारा टॉप विकेट टेकर है, जिसको जनाब शामिल नहीं किया गया इस वजह से कि शायद वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर पा रहे जिनकी उनसे तवक्को है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे। तो शाहीन शाह आफरीदी इंक्लूडिंग नसीम शाह भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफसोस के साथ आज हम ये डिसीजन लिया है हमने कि हमने अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स को इसमें शामिल नहीं किया, बिकॉज़ हम उनको हमारी गलतियों की वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद हैं कि आज वो खेल नहीं पा रहे। मतलब बैक एंड जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ इनको हटाने की बात कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये फैसला सही था या गलत था, इसका तो जो भी डिसीजन था वो तो आप समझ लें कि बोर्ड की तरफ से हो गया और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया। मुल्तान में प्रूव हो गया। अच्छा, हैरान कुन बात इस सारे सिनेरियो में ये थी कि इट्स अबाउट सिलेक्टर्स एंड प्लेयर्स, मतलब जो ड्रॉप हुए। कमाल ये हुआ कि फखर जमान, जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगहें खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। तो अब तुम इस बात का जवाब दो कि न्यूयॉर्क में जब 48 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे तो तुम क्रीज से बाहर क्यों निकले हार्दिक पांड्या पर? शकू को शुभात तो जन्म तुम पर ले रहे। तुम्हें पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे, तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मेरे ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता जी। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी है। हाँ, कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। अब धोनी अगर
किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहें तो खुला कर सकते हैं। इवन अश्विन, अगर आपने देखा होगा, जो अपने दर्द का, अपने तफक्कुर का या अपनी तशवीश का इजहार करते आए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उन्होंने किया। अबे करंटली अगर तुमने बजानी है तो शरदुल ठाकुर की मिसाल लो ना फिर तुम, जिसने चलते हुए टेस्ट मैच में कहा था, चलते हुए टेस्ट मैच में बांग्लादेश में ट्वीट किया उसने अपने साथ होने वाली नाइन, या तो फिर तप्पड़ हो तो फिर इतना हो तप्पड़, ठीक है। तुम ना तो 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया वो। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता, तुझे तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया इस फॉर्मेट से बाहर करके। तू किन चक्करों में लग गया? फिर जिस जबान में फखर ने ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर्स हैं, ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी चाहिए। 4 बातें अगर फखर ने कही होंगी तो 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। और ये टीम नई सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किए और मेंटोर्स को भी बुलाया गया था। जैसन गिलेस्पी बिल्कुल राजी नहीं थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। बाकी 2 के जो नाम है वो फिटनेस के इश्यूज भी कह सकते हैं, शाहीन के या नसीम के। अबरार वैसे ही हॉस्पिटलाइज थे, तो ये एक इशू था। बाबर आजम को देखिए, अभी हमने 24 मई को तो कप्तान बनाया था। 24 मई को जिसको कप्तान बनाया आपने व्हाइट बॉल का, उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 टेस्ट मैच दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जरा जल्दी में फैसला कर दें, क्योंकि प्लेयर से फॉर्म में आते हैं। कभी हमने जावेद मियादाद को देखा, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, प्लेटफॉर्म आती है, लंबे अरसे के लिए आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वापस भी वो आ जाता है, खेल के ही आएगा ना। मैं पिछले शो में भी ये कहा था कि 2 मैचेस इनको और दिए जाएं, उसके बाद डिसाइड कर लें। नहीं, मुसलसल खिला भी तो रहे हैं ना। अच्छा राशिद भाई, अब ये जो फखर ने ट्वीट भी की कि भाई ये मनफी पैगाम जाएगा बाकियों को। एक तो अगर किसी को बिठाया जाएगा और कंसिस्टेंटली कोई 18 इनिंग्स में 50 भी नहीं बना सकेगा, तो और कोई होता तो क्या उसको 19वीं इनिंग का मौका मिलता? मतलब और शायद कोई और होता तो इससे पहले बाहर हो जाता। ये उन्होंने विराट कोहली को कंपेयर किया है। हमारा बाबर और विराट कोहली का केस एक जैसा है, आपको लगता है कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, इसमें हमारे कप्तान ने जब रन किए, जब ड्रॉप हुआ है ना, इससे पहले तो ड्रॉप नहीं हुआ था। 16 इनिंग में शान मसीद के भी तकरीबन इतने मोरल 336 रन अगर किए हैं, बाबर आजम ने जो 400 रन उसने किए, बड़ा फर्क नहीं था। हमें फर्क डिस्पैरिटी यहाँ नजर आ रही है। जब कप्तान ने परफॉर्म कर दिया उसके बाद हटाया गया ना। अगर वो नहीं करते, क्योंकि वो तो खेले जा रहे थे, बाबर से क्या 6 टेस्ट मैच हार गए हम लोग, या किससे हारे मैच तो सबने परफॉर्म खराब किया है। बैटिंग तो किसी ने भी नहीं की। अब्दुल्ला शफी के 142 रन की सेंचुरी को मिला के देखो ना, टोटल 41 रन थे 10 इनिंग्स में अंदर। तो ये हर कोई बड़े प्लेयर को टारगेट करता है, और टारगेट किया गया है। मुझे लगता है टारगेट किया गया है। जय हिंद दोस्तों। क्रिकेट के साथ बलात्कार, बाबर आजम समेत 3 स्टार प्लेयर के ड्रॉप होने पर भड़का पाकिस्तानी दिग्गज। बासित अली ने अपने बल्लेबाज बाबर समेत 3 प्लेयर को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे क्रिकेट के साथ बलात्कार करार दिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, भागर 3 व्यवसायी अफरीदी और नसीम शाह पाकिस्तान टेस्ट टीम से कुत्ता काट गया है। तीनों को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में चुना गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने बयान में कहा कि प्रमुख खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आराम देने का फैसला किया गया है। बाबर समेत 3 स्टार प्लेयर के ड्रॉप होने पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली भड़क उठे हैं। उन्होंने इसे क्रिकेट के साथ बलात्कार करार दिया है। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी की आड़े हाथ लिया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में राय अपनी जरूर दें। धन्यवाद।